ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण का श्रवण करें। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो अज्ञानी हैं उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करते हैं, वे इष्ट रूप होके भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रांति से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित हैं, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान में नहीं आने देते। हे राम जी, अज्ञानी जीव महानरक को प्राप्त होता है। आशा रूपी बाण की शलाका उसको लगती है और इंद्रिय रूपी शत्रु मारते हैं। इंद्रियां दुष्ट बड़ी कृतज्ञ हैं। जिस देह के आश्रय रहती हैं उसको शोक और इच्छा से पूर्ण करती हैं। ये महादुष्ट और महादुखदायक भंडार हैं, इनको तुम जीतो। इंद्रियां और मन रूपी चील पक्षी हैं। जब इनको विषय भोग नहीं होते तब ऊर्ध्व को उड़ते हैं और जब विषय प्राप्त होते हैं तब नीचे को आ गिरते हैं। जिस पुरुष ने विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है उसको ये भोजन नहीं कर सकते। जैसे पाषाण के कमल को हाथी भोजन नहीं कर सकता। हे राम जी, ये भोग आपात रमणीय और अत्यंत विरस है। जो पुरुष इनमें रमण करता है वह नरक को प्राप्त होगा और जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देह रूपी देश में रहता है वह परम शोभा पाता है और आनंदवान होता है, क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं। हे राम जी, स्वर्ण के मंदिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा निर्वासनिक ज्ञानवान को होता है। जिस पुरुष ने इंद्रियों और असत रूप शत्रु को जीता है वह परम शोभा से शोभता है, जैसे हिम ऋतु को जीत के वसंत ऋतु में मंजरी शोभती है। जिस पुरुष के चित्त का गर्व नष्ट हुआ है और जिसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं उसकी भोग वासना नष्ट हो जाती है, जैसे शीतकाल में पद्मिनियां नष्ट हो जाती हैं। हे राम जी, वासना रूपी बैताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रियां टहलुए हो जाती हैं। मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होकर स्वरूप राज्य को भोगता है। हे राम जी, विवेकी की इंद्रियां पतिव्रता स्त्रीवत हो जाती हैं। मन माता की नाई पालना करने वाला होता है और चित्त सुहृद हो जाता है। जब निश्चयवान पुरुष सतशास्त्र को विचारता है तब परम सिद्धांत को प्राप्त होता है और मन अपने मनन भाव को त्याग के शांत रूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है। इससे तुम मन को विवेक से वश करो। मन रूपी मणि को आत्मविचार शिला से घिसो, विराग जल से उज्जवल करो
अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी तागे से पिरोए कंठ में पहनो तो शोभा देती है। हे राम जी, मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है। जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध करे तब शोभायमान होगी। यह संसार महाभय का देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। तुम और जीवों की नाई मत गिरो। यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। माया मोह रूपी कुहरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पद का आश्रय करके बोध से सत का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग्य रूपी नौका में संसार समुद्र को तर जाओ। शरीर भी असत है और इसमें सुख और दुख भी असत है। हे राम जी, जो ज्ञानवान है उसके निश्चय में सर्व ब्रह्म का भान होता है और उसे जगत द्वैत नहीं भासता और उसी को मेरे वचन शोभते हैं। आत्म अनुभव सर्वदा सतरूप है और सब असत पदार्थ है। ये वचन प्रबुद्ध के विषय हैं और उसी को शोभते हैं। अज्ञानी को जगत सत भासता है, इससे ब्रह्मवाणी उसको शोभा नहीं देती। ज्ञानी को यह निश्चय होता है कि जगत रंच मात्र भी सत्य नहीं, एक ब्रह्म ही सत्य है। यह अनुभव बोधवान का है। उसके निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता कि परमात्मा से व्यतिरेक यानी भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण में भूषण भाव नहीं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि भाव नहीं। अज्ञानी को पंचभूत से व्यतिरेक कुछ नहीं भासता। जैसे स्वर्ण में भूषण नाम मात्र है, तैसे ही वह आपको नाम मात्र जानता है। सम्यकदर्शी को इसके विपरीत भासता है। जो पुरुष होके कहे कि मैं घट हूं, तो जैसे यह निश्चय उन्मत्त है, तैसे ही हम तुम आदिक भी असतरूप है। सत वही है जो शुद्ध, संवित बोध, निरंजन, सर्वगत, शांत रूप, उदय व अस्त से रहित है। जैसे नेत्र दूषण वाले को आकाश में तरुवर भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को जगत सतरूप भासता है। आत्मसत्ता में जैसा जैसा किसी को निश्चय हो गया है, तैसा ही तत्काल हो भासता है। वास्तव में तुम अनंत, चेतन, आकाश, सर्वगत, निराकार, परंतु जैसा निश्चय संवित का हुआ है, तुम्हें वैसा ही भासता है। हे राम जी, जो ज्ञानवान पुरुष हैं, उनको जगत घास और तृण की नाई तुच्छ भासता है। जिस पुरुष के हृदय में परमात्मा का चमत्कार हुआ है, वह इस ब्रह्मांड, खंड लोक और लोकपालों को तृणवत देखता है। जैसे जीव आपदा को त्यागता है, तैसे ही उसके हृदय में ऐश्वर्य भी आपदा रूप त्यागने योग्य है। इससे हृदय से निश्चयात्मक तत्व में रहो और बाहर जैसा अपना आचार है तैसा करो। आचार का व्यतिक्रम न करना, क्योंकि व्यतिक्रम करने से शुभ कार्य भी अशुभ हो जाता है। जैसे राहु दैत्य ने अमृत पान करने का यत्न किया था, पर व्यतिक्रम करने से शरीर कटा। इससे शास्त्रानुसार चेष्टा करनी कल्याण का कारण है।
संत जनों की संगति और सतशास्त्रों की विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है। जो पुरुष इनको सेवता है वह मोह अंधकूप में नहीं गिरता।